नमस्कार। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और जी राजस्थान का खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जैक्ट पोल। और बता दें कि विधानसभा चुनाव है, उनका बिगुल बज चुका है और आज हम पहुंचे हैं येलो सिटी के नाम से प्रसिद्ध पीलीभंगा में, पीलीभंगा विधानसभा में। और यहाँ के जो लोग बाग हैं उनसे जानेंगे कि जो स्थानीय विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, बीजेपी से हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कितने पास कितने फेल, और यहाँ के क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। आज हम बात करेंगे इस तरह की यहाँ समस्याएं आप देखते हैं, जैसा कि आपको लगता हो कि यहाँ उसका कोई हल हो सके। जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार की समस्या। चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे वो नियुक्तियों का मसला हो, सब जगह पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आज तक कभी नहीं हुआ। इससे जनता बहुत पीड़ित है और इस पीड़ित जनता को मुक्ति चाहिए इससे। इसलिए सभी एक मत होकर के भाजपा की सरकार लाने के लिए। पीलीभंगा की ऐसा कोई ऐसी समस्या जो सालों से है यहाँ हल नहीं हो पा रही है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ विधायक अगेंस्ट पार्टी के हैं धर्मेंद्र जी मोची, कांग्रेस के विधायक नहीं है। यहाँ विनोद जी गोठवाल थे, वो हार चुके हैं। अब धर्मेंद्र जी मोची हैं। पहली बात तो ये है विधायक। और अभी धर्मेंद्र मोची का जो कार्यकाल है, और पिछली सरकार में भी हमारे विधायक थे बीजेपी के, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और अब धर्मेंद्र जी मोची ने यहाँ 1.25 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दिए। और जैसे कोई भी गौशाला या कोई यहाँ सामुदायिक भवन हो या कोई स्कूल हो, और सड़कें भी हमारे यहाँ खरलियाँ और हसलिया की तरफ और इधर रावसर की तरफ। और मेन समस्या हमारे यहाँ जो रेलवे फाटक की है, रावसर वाले की, उस समस्या का भी अभी जल्दी हल करेंगे। और हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी आए थे और वहाँ हमारे विधायक धर्मेंद्र मोची ने और हमारे एमपी जो निहाल चंद जी है, उन्होंने उनको अवगत कराया और जल्दी सर्वे हो चुका है और हल हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल इनका कहना है कि यहाँ जो रेलवे फाटक की एक बड़ी समस्या है। और हमने भी बात की लोग बाग से कि काफी समस्या है रेलवे फाटक की। और क्या समस्या? और भी पीलीभंगा की मुख्य समस्या है सबसे बड़ी। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग हर 15 मिनट बाद पे ये अब हमारा फाटक बंद रहता है। सबसे बड़ी समस्या तो ओवर ब्रिज ही है। और छोटी मोटी समस्याएं तो बहुत है। समस्याएं चलती रहती है। इधर अमरपुरा फाटक के पास भी समस्या थी, वहाँ पे एक अंडर ब्रिज बन गया है, बन के तैयार हो गया है। माननीय पीसीसी सदस्य थे, कांग्रेस से पिछला चुनाव लड़े थे विनोद जी गोठवाल, उनके प्रयासों से बना। तो विधायक क्या करते हैं? विधायक जी भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। जनता के कामकाज जैसे उनसे हुए हैं, ज्यादातर तो वही कहते रहे हैं भी मेरी सरकार नहीं है, आप सरकार वालों के पास जाओ। तो कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी थे विनोद जी गोठवाल, हारे हुए 200 वोटों से 1,06,000 वोट आए थे। मजबूत कैंडिडेट है। और मैं तो पीलीभंगा लोकल से होने के नाते आपसे बिना पूछे मैं ये कहना चाहूंगा भी, मैं तो पीलीभंगा लोकल से, ये सभी चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस पीलीभंगा लोकल का प्रत्याशी इस बार चुनाव जीते, हर बार रावसर का बनता है। तो यहाँ ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो इस बार आ रहा है कि पीलीभंगा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकल का यहाँ पे जो कैंडिडेट हो, और रावसर के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ का कैंडिडेट हो। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई कि सरकार तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन ये स्थानीय का मुद्दा है, ये पीलीभंगा में बड़ा मुद्दा है। यहाँ आप कहाँ से हैं? मैं सर लौंगवाड़ा ग्राम है मेरा। सरपंच साहब, क्या मानते हैं आप? यहाँ आपने गांवों में भी जाते हैं, आप देखते हैं क्या ऐसी समस्या, कोई शहर में भी आई हैं आप, ऐसी कोई समस्या आपने देखी हो जो चाहते हो कि हल हो? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ये है कि 3 बार में हमारे पीलीभंगा का कोई विधायक नहीं। जब तक पीलीभंगा का विधायक नहीं बनता तब तक पीलीभंगा की पीड़ा दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। गाँवों में भी शहर में भी जो समस्याएं हैं, वो जो भी वहाँ से बनते हैं, वो अपना जो कुछ है वो सारा का सारा रावसर में लगाते हैं। तो यहाँ सड़कों का है, पानी निकासी का है, गांवों में लोकल सड़कें हैं, उनका कहीं पे कोई सुधार नहीं। तो गांवों से लेकर शहर तक सड़कों का कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे, अपना परिचय देंगे। सुभाष वादू, लिख सरपंच प्रतिनिधि। जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं आप। क्या देखते हैं कि गांवों में कोई ऐसा पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ ऐसा? गांव में सर हमारे गांव के प्रधान जी है, उन्होंने बहुत विकास कराया है। और एमएलए यहाँ का होता लोकल का तो और अधिक विकास होता। तो अभी क्या समस्या है वहाँ जो विकास नहीं हुआ? विकास ही किया, सड़क की समस्या है। अगर हमारे एमएलए होते तो हमारे गांव में सड़क बनी होती। आपके एमएलए मतलब? हमारे पीलीभंगा विधानसभा के विनोद गोठवाल।
तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो विधायक का स्थानीय होने का पहले भी आपको बताया था कि स्थानीय जो चाहते हैं विधायक यहाँ पे हो, रावत सर वाले भी यही चाहते हैं कि यहाँ का जो लोकल विधायक हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लगा। आप कहाँ से हैं? काम से जी, क्या ऐसा आपको जो 5 साल का कार्यकाल विधायक का, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं जी, क्यों? वो देखा ही नहीं कभी। राव सर रहता है, हम्म। फिल्म तो आया ही नहीं, दर्शन नहीं देता। तो पीलीबंगा में इनका कहना है कि विधायक आए नहीं है। हम आपसे जानेंगे कि ये इनका आरोप है कि यहाँ विधायक आते ही नहीं है पीलीबंगा। मैं अभी हम इनको प्यार से जगह अंकल जी कहते हैं। मैं बताता हूँ 20 बार तो हमारे जगह अंकल के घर पर आ चुके हैं वो विधायक बनने के बाद। और उसके बाद क्षेत्र की बात रही है, हमारे क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन भी हैं, हमारे राकेश जी मित्र, हमारे डेलू साहब, इनसे भी आप अवगत करोगे, आगे बात होगी उनसे। तो मैं विधायक धर्मेंद्र मोची के बारे में ये कहना चाहूंगा, अभी ऐसा कोई दिन नहीं है अगर धर्मेंद्र मोची पीलीबंगा क्षेत्र और रावसर क्षेत्र के अंदर अपनी जन समस्या नहीं सुनी हो, तो मैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भी किसी के मतलब कोई मरग हो गई हो, शादी हो गई हो या जन्म हो गया हो, हर टाइम दुख सुख के अंदर धर्मेंद्र मोची साथ रहते हैं। और मैं सभी से अवगत करा देना चाहता हूँ भी इस बार पीलीबंगा के अंदर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारने के लिए तैयार हो रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ से 2 बार लगातार बीजेपी जीती है और इस बार धर्मेंद्र मोची बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी विपक्ष में बैठी है तो उसका खामियाजा भी जो बात सामने आ रही है कि पीलीबंगा को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जानेंगे, आप परिचय देंगे अपना। मैं राजीव लौंगवाड़ा से हूँ और यहाँ पे हमारे जो भाजपा के वर्तमान धर्मेंद्र जी मोची हैं, उन्होंने विकास गांव में लगभग करवाया और मोदी सरकार जो जल मिशन योजना लेके आई है, ढाणी ढाणी और गांव गांव में पानी पहुँचाया है, तो भाजपा बिल्कुल एकदम काम धरातल पे कर रही है। और जो आज किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में ये कुछ नहीं था और अभी समस्या आ रही है पीलीबंगा में जो ओवरब्रिज की। तो स्थानीय विधायक ये ड्राइवर जो हो जाते हैं, जो विधानसभा में बोलते हैं, तो क्यों यहाँ वो थोड़ा एंटी ग्रुप से हो गए हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो उन पे उन्होंने बहुत प्रयास किया पर वहाँ उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। तो बिल्कुल इनका कहना है कि विधायक ने प्रयास किए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और कांग्रेस पे किसानों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। कोई बताएगा आप वैसे कि किसानों पे आरोप लग रहे हैं अनदेखी कांग्रेस पे कि किसानों की अनदेखी कर रही है सरकार, क्या ऐसा है जी? रोप प्रत्यारोप लगाना तो एक दूसरे का फर्ज बनता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की अब नरमे की बहुत बुरा हालात है। पूरा खर्चा लगकर नरमा कोई आध पर नहीं चुक रहा। जो नरमा कुंटल हो चाहे 2 कुंटल हो, उसको आध पर चुकाते हैं। बोल क्यों? इसका बीज बहुत घटिया है, सेंट्रल सरकार ने दी है। इन्होंने छूट दे रखी है 50 ग्राम बीज की 400 ग्राम बीज के अंदर, और उन्होंने 300 ग्राम बीज नकली मिला के और 100 ग्राम बीज दिया। पूरे क्षेत्र के अंदर नरमे का बहुत बुरा हाल। और इसके मुआवजा राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, सेंट्रल सरकार की है जी। दोनों की जिम्मेदारी है। बीमा किसने काटा है? मैं प्रताप से पूछूं, बीमा किसने काटा है? बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इसको मुआवजे, क्योंकि आज दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। हमारे केसी खाते से बिना पूछे उसका रकम काट ली जाती है, वो सेंट्रल सरकार के खाते में जाती है। अभी तक एक लफ्ज ही नहीं बोला उन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पे किसानों का जो मुद्दा है, नकली बीज का मुद्दा, ये काफी यहाँ पे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल भी उठते रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रहे थे? यही कहना चाह रहा था भी केंद्र सरकार ने नकली बीज दिया, किसानों को खत्म कर दिया, इसलिए किसानों का मुद्दा चल रहा है। राज्य सरकार ने 1125 करोड़ रुपए फिर भी रखे, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी नहीं रखा। पीलीबंगा की बात करें, स्थानीय मुद्दों की, तो यहाँ क्या है, मानते हैं आप, क्या है? पीलीबंगा में विधायक मौके पर धर्मेंद्र मोची बीजेपी का है, जिसने कभी भी किसी आदमी की तांत पुकार नहीं ली है। हमारे बीच रहा है विनोद गोठवाल। सरकार आपकी है फिर भी काम नहीं हुए? बिल्कुल काम हुए जी, जाकर देखो आप गाँव में 2-2 करोड़। फिर वो विधायक ने करवाए? किसने करवाए? नहीं करवाए। किसने करवाए? विनोद गोठवाल ने अनुशंसा की है। स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं वहाँ पर, मान लो चिकित्सालय बने हैं, सब विनोद गोठवाल ने काम करवाए है जी। तो यही बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ पक्षपात कर रही है। किनके साथ? विधायक के साथ। विधायक के साथ कैसे करिए? वो कभी जनता में नहीं आता, उसे समस्या का पता नहीं है। तो आप बताएंगे, आपको बुलाऊंगा मैं इधर की, यहाँ पे इधर आए आप भी। ये कह रहे हैं कि जनता यहाँ पे जनता में नहीं दिखते हैं वो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जनता में दिखते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है धर्मेंद्र मोची अगर जनता के अंदर नहीं आया हो।
तो ये फिर साथ-साथ ये कह रहे हैं नहीं दिखते। बिल्कुल नहीं बिल्कुल दिखते जी। बिल्कुल जब भी जी, आप बताएं। उनके घर जाता है मैं पिछली चुनाव में धर्मेंद्र मोची के साथ था और धर्मेंद्र मोची से इन भाई साहब से पूछो कि हमें एक भी बार हमारे साथ कहीं आए तो अभी हमने के 5 सालों में गोठवाल के कार्यकाल को देखते हुए और गहलोत सरकार की नीतियों को देखते हुए हमने कांग्रेस का साथ दिया है और गोठवाल जी के साथ रहेंगे। धर्मेंद्र मोची में उनका कार्यकर्ता था, उनके साथ लगा 2018 में। उन्होंने एक बार भी हमारे कभी दर्शन करने के लिए नहीं आए। हम सुख दुख में कैसे हैं, कहीं हैं, उनसे पूछो कि हमारे से एक बार भी उन्होंने कभी संपर्क किया हो तो बता दें आप। बिल्कुल ऐसा मुझे पता नहीं है। राकेश जी आपकी खुद की क्या पर्सनल पीड़ा है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई दिन नहीं है धर्मेंद्र मोची नहीं आया हो। धर्मेंद्र मोची अपनी लकीर को कहता है अगर यहाँ लकीर होगी तो मैं बन जाऊंगा और जनता का साथ ये बन तो जाऊंगा। यही कह रहे हैं कि मैं ये कह लकीर रहे से हैं। बन जाऊंगा। और ऐसी कोई बात जनता नहीं की है। कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। मेरी लकीर है, मैं बन जाऊंगा। मोदी के नाम से ये तो कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है जनता की। ऐसी राकेश जी बताओ आप। बिल्कुल। आप बताओ भगवान को साक्षी मान के बताओ धर्मेंद्र मोदी भगवान को क्या कहता है बताओ आप। वो आदमी है क्या बात कर रहे हो आप? जनता की ऐसे बात कर रहे हो? कार्यकर्ता था मैं उनका, फिर छोड़ा मैंने। बिल्कुल गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। चलो कांग्रेस यहाँ पे विधायक यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि वो यहाँ पे गुस्से नहीं है। आपसे जानेंगे, एक मिनट आपसे जानेंगे कि क्या ऐसा है कि विधायक पे आरोप लग रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। देखो आरोप लगाना तो जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसका फर्ज बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन धरातल पे जाके देखो कि आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 1.25 करोड़ रुपया किसने लगाया? क्या राज्य सरकार ने लगाया? क्या गोठवाल ने लगाया? वो पैसा एमएलए कोटे का वहां पे लगा है। और रही बात किसानों के खाते में जो किसान सम्मान निधि आती है, हर 3 महीने के बाद उसमें पैसा आता है हर किसान के खाते में। ये जो भाई बात कर रहे हैं ना किसानों की अनदेखी की, उनके खाते में भी आते हैं। जितने घर में उनके खाते हैं 5 बीघे का है तो वह भी आता है, 20 बीघे का तो भी आता है, 50 बीघे का तो भी आता है। तो लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक झूठा वायदा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का, जो आज तक नहीं हुआ है कर्जा माफ। उससे किसान पीड़ित है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं उस कारण, और जमीनें भी कुर्क हुई हैं उनकी। जमीनें भी कुर्क हुई हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, ये आरोप है सरकार पर। बिल्कुल बिल्कुल इनकी फेक है। इनकी वो पर्दाफाश हुआ जो राजस्थान में इन्हें एक किसान का फोटो लगाया था, उस किसान ने सामने आके बोला है कि मेरा कोई कर्जा नहीं है, 1 रुपए का कोई किसी प्रकार का उसने लोन ही नहीं लिया, और उसको बोल रहे हैं कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस की जो गहलोत साहब की नीतियां हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो बहुत अच्छी है। हर गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एक गरीब का बच्चा कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मैं इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़ूंगा, और आज गांव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं उनमें बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जितना ध्यान गहलोत सरकार ने दिया इतना किसी ने नहीं दिया। इन्हीं से प्रभावित होकर हमने विनोद गोठवाल का साथ देने के लिए, और जो 5 साल से बीच में है और विधायक 5 साल से गायब है, हमने कभी देखे ही नहीं। तो यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा स्थानीय मुद्दा शायद ये कार्यकर्ता भूल गए हैं। हम आम जन से बात करेंगे इसके बारे में कि वो बताएंगे कि यहाँ पे आप आइए इधर आइए। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हाँ जी बताएं, कहाँ से हैं? पीलीबंगा से हैं आप। और यहाँ कोई नशे की आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, नशा किस तरह मानते हैं लोगों को? युवा इसमें भी चपेट में आ रहा है, क्या मानते हैं पीलीबंगा में? बहुत है नशा यहाँ पर। तो किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकना? ये सरकार की है। हाँ, तो बिल्कुल नशे की बात है। हम युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह। बताएं, आप अपना परिचय देंगे? मैं महेश पारिक पीलीबंगा से। जी बताएं, नशा, एक युवा हैं आप, तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि नशे की चपेट में आ रहे हैं पीलीबंगा, किसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी? मतलब सुबह से ये लेसी तोड़ में नहीं मिला साहब। ये सरकार ने मतलब कि हमारी कांग्रेस सरकार करने ला रही है काम, तो नशा हुए मतलब कौन मुझे नहीं रेसी मान लो ये आंकड़ों मतलब काम आंक रहे है, तो नशा हुए आंगो काम हो सी फिर बेचना मतलब भी, पर मतलब सरकार ध्यान कौन देने ला रही। मैं तो यही बात है, बहुत ज्यादा सरकार मतलब ध्यान कौन देने ला रही बात है कि हद से ज्यादा चीटा फोर्स सब खुलेआम नशे की गोलियां सब सरियाम बिकती है। कोई भी रोकथाम नहीं है। ठेका रात को 10 बजे 11 बजे तक शराब मिलती रहती है, कोई भी पाबंदी नहीं की गवर्नमेंट ने। तो बिल्कुल यहाँ पे जो प्रशासन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकारों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा है वो यहाँ पे फैल रहा है। और हनुमानगढ़ जिले की भी बात करें तो यहाँ जो युवा है वो नशे की चपेट में आता जा रहा है। और अभी बात करेंगे हम वापिस आपसे जानेंगे कि आप कहाँ से हैं? सर मैं पीलीबंगा से हूँ। पीलीबंगा से हो, तो यहाँ कोई क्या समस्या मानते हैं आप? कितने टाइम से जा रहे हैं?
सर मैं जन्म से ही हूँ, 28 साल हो गया मेरे को यहाँ पे रहते। पर सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप किसी सुशासन की बात करते हो तो सुशासन के लिए क्या होता है कि एक संगठन का साथ में चलना जरूरी होता है। लेकिन सर जैसा कि हम पीलीभंगा में देख रहे हैं, यहाँ का नगर मंडल, यहाँ के नगर पालिका बोर्ड, ये खुद ही हमारे कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं उन पर आरोप लगा रहा है, उनके दांधियों के पोल खोल रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास। ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे पीलीभंगा में उठ रहा है लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर नेता हैं विनोद गोठवाल कांग्रेस के हैं, और ये भी बात है कि उन्होंने ये बोर्ड बनाया था, कांग्रेस का ही बोर्ड है नगर पालिका में, लेकिन इन दोनों की आपस में 36 का आंकड़ा हो रहा है, चाहे विनोद गोठवाल और कांग्रेस के जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है रोमाना, उनपे यहाँ 36 का आंकड़ा है, और इसका खमियाजा पीलीभंगा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, अगर आप एक संगठन में साथ चल के काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी जगह का, किसी विधानसभा क्षेत्र का भला कैसे कर सकते हैं सर? सर ये मेरे सामने जो खड़े हैं मेरे भाई बंधु, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं विनोद गोठवाल जी इतने ही अच्छे हैं, तो सर आप ही का बोर्ड आप पे क्यों आरोप लगा रहा है? आप ही का बोर्ड आपकी कांग्रेस की जो चीफ कमेटी है स्टेट की, उनको लेटर लिख लिख के उनकी धांधलियों के बारे में बता रहा है। तो सर आप खुद देखिए सर ये चीजों को। आप देंगे जवाब इस बारे में? आइए बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। बिल्कुल, कभी कोई अगर माँ बेटा जनती है तो 9 महीने पेट में रखती है, उसको ये नहीं पता लगता कि वो बेटा कैसा निकलेगा। अगर वो बेटा बुरा निकला तो उसको रोकना उस माँ का कर्तव्य है। तो बिल्कुल हम लोगों ने, उसने जहां जहां गलती की है हम लोग उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। इनसे ये पूछो कि धर्मेंद्र जी मोची यहाँ के विधायक है, उन्होंने एक भी बार आके कहीं नगर पालिका का गेट रोका हो, कहीं इन्होंने धरने किए हो, कहीं इन्होंने कहीं आरोप उठाए हो? इन्होंने तो मिली भगती विपक्ष को तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपस में ही वो लोग लड़ रहे हैं। तो उसी के करके तो हम इधर आए हैं। मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता था 2018 के, उठा लो उन साथियों से। अभी कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में मैं तो आया हूँ इनका देख हुए। कोई कहीं भी कुछ भी हो रहा हो और विधायक वहां पे आके बोले, विपक्ष का काम था, और कांग्रेस के पास पक्ष बोल रहा है, पक्ष बोल रहा है, ये तो लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, हमने यहाँ कानून की जो गलत व्यवस्था है उसके बारे में, नशे के बारे में, और जहाँ किसानों के बारे में, और हर टाइम हमने विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ी है। कोर्ट में जाकर के देख लो आप, हर एक साक्षी है। जनता में सर विधानसभा में 1,06,000 वोट देके धर्मेंद्र मोची को भेजा था इस पीलीभंगा की रुखवाली के लिए, इस पीलीभंगा की रुखवाली के लिए धर्मेंद्र मोची को भेजा था। अब ये कह रहे हैं हम तो घर में सो रहे हैं। वोट जनता ने दिया था इसकी रुखवाली करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे वोट जनता ने दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पे विधायक की ये जिम्मेदारी बनती है, और चाहे वो विपक्ष में हो, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसा अक्सर होता आया है। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे सहयोगी भी हैं यहाँ पे जी राजस्थान के पीलीभंगा में, इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र गोदारा जी, आप बताएंगे कि अभी किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं? देखिए जी, ऐसा है कि जब चुनाव का दौर शुरू हुआ था तो दोनों पार्टियों की तरफ से करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी थे, और वो जो दावेदार थे उनकी छंटनी होती गई, और लास्ट के अंतिम समय में जब टिकटें जारी होने वाली है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि कांग्रेस से विनोद गोठवाल, परवीना मेघवाल और एमपी रहे पूर्व एमपी भरतराम मेघवाल का नाम अभी सामने आ रहा है। अब आप अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से धर्मेंद्र मोची और कैलाश मेघवाल इस दौड़ में। हालांकि अभी एक नया नाम आया था जो पिछले 6 माह से दौड़ रहा था, यहाँ के जो श्रीगंगानगर के सिटिंग एमपी हैं निहाल चंद, वो टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें बतौर सांसद एमपी रहते हुए पीलीभंगा से चुनाव लड़ाने की हिमाकत कर रही है। लेकिन अभी जो तरोताजा जानकारी है उसके अनुसार निहाल चंद ऐसा करने से गुरेज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो अपने आप को बाहरी उम्मीदवार मानकर वो ये मान बैठे हैं कि कहीं न कहीं अगर चुनाव बीजेपी उनके नाम पर मोहर लगाती है तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें समस्या की, तो शहर के अंदर पानी निकासी की समस्या है, वो सबसे ज्यादा मतलब लोगों को प्रभावित। बिल्कुल, हमने देखा भी, अभी हम सड़क पे आए तो वहाँ सड़क भी टूटी फूटी पड़ी थी, और पानी निकासी की भी काफी समस्या थी। बताएं क्या है पीलीभंगा की समस्या की बात करेंगे अपन सिर्फ। ये साहब, मैं गोलवाले की समस्या बताता हूँ। हमारे नगर पालिका बनने थी और अभी तक नगर पालिका नहीं बनी। दूसरी बात, वहाँ पे सड़क की व्यवस्था है जो अव्यवस्थित हो चुकी है, और काफी लंबे टाइम से वहाँ पर सड़क नहीं बन रही है। तो ये 2 समस्या मुख्य रूप से है। नगर पालिका सरकार ने तो बना दी थी, यहाँ कोर्ट में चला गया मामला, ऐसा है कुछ? हाँ, ये राजनीतिक मामला है जी। ये देखो, वही बात है ना, अभी हमारे जो धर्मेंद्र जी है वो यहाँ के विधायक साहब है, वो चाहते हैं भी आए, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे ऊपर से कोई जो मुख्य जो यहाँ की सरकार है कांग्रेस की है,
वो आगे से पता नहीं क्या सिस्टम उन्होंने बनाया है कि वो नहीं आ पा रही है नगर पालिका। तो ये तो देखो एक राजनीतिक सरकार ने तो घोषणा कर दी थी। तो घोषणा ही की थी उन्होंने, उसके बाद में बनी नहीं सर। तो बिल्कुल यहाँ पे इनका कहना है कि घोषणाएं ही करती हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो मामला कोर्ट में चला गया था। गोलूवाला की नगरपालिका का जो मामला है, सरकार ने नगरपालिका का अलाउंस कर दिया और वहाँ पे ईओ को चार्ज भी दे दिया, उसको चालू भी कर दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने, उसे तथाकथित लोगों ने जाके कोर्ट में उसका स्टे ले लिया, आम जनता को गुमराह किया, उससे जो लाभ मिलना था उसे उसको परहेज करवा दिया। तो उनको, उन भोले वाले लोगों को नहीं पता था कि नगरपालिका का क्या होने वाला है। बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं गोलूवाला को बना दिया गया था, लेकिन कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में अगर सरकार ने घोषणा की थी तो सरकार ने अपना पक्ष भी रखना था कि वहां बनाना जरूरी है, वहां पक्ष रखने ही नहीं गए अपना, क्योंकि बनाना तो चाहते नहीं, अकेली घोषणा ही करते हैं। वायदों की सरकार है, न कि काम करने वाली सरकार। इससे जनता त्रस्त हो चुकी है और पूरा मन बना चुकी है कि इस बार फिर तीसरी बार लगातार पीलीभंगा से भाजपा का विधायक जीतेगा, राजस्थान में सरकार भाजपा की बनेगी और जो 5 साल से जनता त्राही त्राही कर रही है उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसा है क्या भाजपा की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं? लग रहा है सर, लग रहा है, बिल्कुल। कंफर्म नहीं है? कंफर्म तो क्या कह सकते हैं, कंफर्म तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन लग रहा है। टिकट क्या चाहते हैं आप? यहाँ पीलीभंगा से हैं, क्या चाहते हैं? पीलीभंगा में टिकट मिलती है या रावतसर वाले को मिलती है, तो क्या चाहते हैं? रावतसर भी एक ही बात है, लेकिन पीलीभंगा उपरांत कई बार तक सुन रहे हैं, अभी इधर 100-200 किलोमीटर दूर भी जा रही है टिकटें, तो मेरे को लगता है भी वो गलत है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, जी राजस्थान ने पहले भी ये बताया था कि जो स्थानीय का मुद्दा यहाँ पे बड़ा आ रहा है, और यहाँ पे बता दें कि जिसमें ये पीलीभंगा है और रावतसर है, तो यहाँ पे पीलीभंगा के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का जो टिकट मिले, और रावतसर का जो लोग चाहते हैं कि वहाँ की यहाँ पे टिकट मिले। तो अब ये देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे सहयोगी कुछ और कहना चाह रहे थे, बताएंगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ जो मेन समस्या किसानों की है, जब आप ये समझिए कि सेम की समस्या है, सेम की समस्या को लेकर के यहाँ 2 बार भाजपा के विधायक लगातार रह चुके हैं। वर्तमान में धर्मेंद्र मोची, उससे पहले द्रौपदी मेघवाल थी। द्रौपदी मेघवाल के समय जब सिंचाई मंत्री थे डॉक्टर रामप्रताप और बीजेपी की सरकार थी, सेम नाले की समस्या को खत्म करने के लिए पंप हाउस का निर्माण किया गया था। कितनी बड़ी कीमत थी, आप ये देखिए कि अभी 10 साल बीतने का, उसके बाद भी समस्या जस की तस है। पंप हाउसों की लाइटें बिजली के बिल न भरने के कारण काट दी जाती है और किसान आज भी उसकी समस्या से ग्रसित नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सेम की यहाँ बड़ी समस्या है जिले में, जो कोई भी सरकार हो यहाँ उसका हल नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की सरकार में यहाँ पंप और पंप सेट लगे थे, लेकिन उनका बदहाली में है, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हुआ। और यहाँ पे एक आंकड़ा भी आया था कि कुल 400 किसान परिवार यहाँ से पलायन कर गए थे। तो आप देख रहे थे अभी की जी राजस्थान का खास कार्यक्रम, और हनुमानगढ़ से अपने सहयोगी सुरेंद्र गोदारा के साथ विश्वास कुमार।